नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 15 ब्लॉक समिति टिगांव। यहाँ से सीधे हमारे साथ उम्मीदवार है, पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं सुनील भाटी, फरीदाबाद ब्लॉक है, और ये कहते हैं कि मुझे अनुभव है अपने काम का, तो इसलिए मैं मजबूत हो सकता हूँ। तो इनसे सीधा सवाल, क्या करेंगे? हम पहले जो चुनाव लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे और जनता का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और रही विकास की बात, विकास के लिए हमें अनुभव है। पूर्व में पंचायत समिति चेयरमैन रहा, हमें डीप प्लान की ग्रांट आती है उसके बारे में पता है। HR की ग्रांट आती है उसके बारे में पता है। हमें हर रास्ते का, हर गली का पता है। हम अपने गांव क्षेत्र के विकास के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और पहले जब हम चेयरमैन रहे थे तब भी हमने अच्छी ग्रांटें लाकर और क्षेत्र के विकास में सहयोग दिया था। लाइटें लगवाई थी, नालियां बनवाई थी, रोड बनवाए थे, हेडपंप जगह जगह लगवाए थे। आज भी हमारे लगे हुए हेडपंप लोगों के पास हैं और वो उसका पानी पी रहे हैं। अच्छा, टोटल अगर आपसे बात करें, कोई विजन ऐसा बताएं कि ऐसे कोई काम बताएं दे कि ये तो सब करवाएंगे, आप कोई अलग से कोई चीज ऐसी करवाना चाहते हैं सरकारी ग्रांट से, केंद्र सरकार से, केंद्रीय मंत्री से, परिवहन मंत्री से या स्थानीय विधायक से, कोई ऐसी चीजें बताएं जो लोगों को पता चले, अलग से लोगों को पता चले। एक अपने अलीपुर तिलौरी में 4 एकड़ लैंड पड़ी है पंचायत की। सबसे पहला मेन मोटिव मेरा ये रहेगा कि वहाँ के बच्चों के लिए मैं उसमें एक प्ले ग्राउंड बनवाऊँ, चाहे मुझे मंत्री जी से ग्रांट लेनी पड़े, स्थानीय विधायक से लेनी पड़े। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी रहेगी अलीपुर तिलौरी के बच्चों के लिए जो 4 एकड़ लैंड पड़ी है, सरकारी लैंड है, उसमें एक प्ले ग्राउंड बनाया जाए, ये लोगों को बढ़ावा देने लोगों। अच्छा भट्ट साहब, एक बात बताएं, आपको वोट क्यों किया जाए? क्योंकि अन्य उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, अब सब ये कहते हैं जी मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये काम करूंगा, मैं वो करूंगा, आपको वोट क्यों दिया जाए? कोई कारण बताएं। मेरे को वोट देने का सबसे पहला एक कारण ये है कि हमारा जो वार्ड ये 15 नंबर था, इसको जो इन्होंने वार्डबंदी करी थी प्रशासन ने, वो वार्डबंदी इन्होंने गलत तरीके से कर दी थी और हमारे साथ ये राजपुर कला को इन्होंने जोड़ दिया था, अलीपुर तिलौरी को काट दिया था। अलीपुर तिलौरी और अमीपुर का पहले से ही सहयोग एक दूसरे के साथ रहा है। हमने इस अलीपुर तिलौरी के लिए ये लड़ाई हाई कोर्ट तक लड़ी, प्रशासन के खिलाफ भी गए और हमने हाई कोर्ट में रिट डाली। हमने राजपुर को हटवाया, अलीपुर तिलौरी को अपने साथ जुड़वाया। मुझे अलीपुर तिलौरी के लोगों पे इतना विश्वास था जितना कि अपने गांव के लोगों पे विश्वास। मैंने हाई कोर्ट में रिट डाली, प्रशासन पर केस करा। केस करने के बाद हाई कोर्ट से मैं ये चुनाव रिट जीत के आया हूँ, तब अलीपुर तिलौरी मेरे साथ जुड़ा है। जो आज कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, इनको तो यही पता नहीं है कि हमारा वार्ड नंबर 15 कहाँ से, कैसे था, क्या था। इसको कराने का जो हर मेरे क्षेत्र में जन जन बच्चा से पूछ लीजिए, हर बच्चा आपको ये बता देगा इस वार्ड को सही किसने कराया। अच्छा। जिसने इस वार्ड को सही कराया, सबसे पहला अधिकार उसका होता है। अच्छा सुनील जी, ये और बता दीजिए कि वार्ड नंबर 15 ब्लॉक समिति फरीदाबाद में कौन कौन से गांव पड़ते हैं? देखिए, हालांकि आपने बता दिया, लेकिन फिर दोबारा से बताइए, क्योंकि हमारे सवाल प्रमुख सबसे यही है इसी तरीके के। वार्ड नंबर 15 ब्लॉक समिति फरीदाबाद में अमीपुर, दोनों सिडौला अपने और ताजपुर, अलीपुर तिलौरी, ये 5-6 गांव पड़ते हैं। और वोट कितनी है टोटल? टोटल वोट 2927 वोट हैं टोटल। हर वोटर से मेरा सीधा संपर्क है। हर वोटर मेरे को बाय नेम बाय फेस जानता है। हर वोटर के लिए मैं हर वक्त तत्पर रहता हूं। जब भी कोई भी कहीं से भी, पिछले 5 साल भी हमारे गांव में कई जो समस्याएं थी, पानी की समस्या थी, जब हम पद पे नहीं थे, उसके बाद भी गाँव वालों ने जो मुझे हुक्म किया, मैंने उनके हुक्म माना। गांव में जो रोड का पानी ओवर हो रहा था, उसके लिए मोटर ब्लॉक से मैंने लाकर लगवाई थी। शमशान घाट में गेट नहीं था, आवारा पशु पेड़ों को खा जाते थे, वो गेट मैंने शमशान घाट में अपने मतलब अभी पिछले 3-4 महीने पहले लगवाया था। निजी कोष से नहीं, सरकारी कोष से। सरकारी कोष से मुझे पता था, रास्ता पता था कि कहाँ से क्या हो सकता है। मतलब आपको रास्ते पता, पैसा कहाँ से आएगा, सरकारी पैसा कैसे आएगा और कैसे लगवाया जाएगा। चलिए, अच्छा, आपके अनुभव का फायदा मिलेगा? मेरे अनुभव का पूरा फायदा मिलेगा। मुझे अपने क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है। मेरी क्षेत्र की जनता इतनी समझदार है, वो आगे पीछे का सोच के, ऊपर नीचे की तुलना करके सब कुछ सोच समझ के वोट डालेगी। वो देखेगी कौन हमारे हित में है और कौन हमारे हित में नहीं है, कौन कैंडिडेट उनकी सेवा कर सकता है, कौन कैंडिडेट गांव के विकास कार्य करा सकता है, कौन कैंडिडेट आगे जा सकता है, उस कैंडिडेट को ही चुनेगी। अच्छा, आपको वोट दे करके अगर जनता ब्लॉक समिति से आपको बना देती है सदस्य, तो क्या चेयरमैन का टारगेट है क्या सीधा सीधा? हमारा जो ये चुनाव है, ये स्पेशल चेयरमैनी का ही चुनाव है। अगर हमारी चेयरमैनी, जैसे हमारी ब्लॉक समिति फरीदाबाद जो 15 नंबर वार्ड है, ये लेडीज है
और चेयरमैन भी लेडीज है। अगर इसमें डिफरेंस होता, ये जेंट्स हो जाती या चेयरमैन ही जेंट्स होती या लेडीज हो जाती, तो मैं ब्लॉक समिति का चुनाव नहीं लड़ता। मेरा सिर्फ और सिर्फ टारगेट चेयरमैन के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उसके अलावा मेरा कोई टारगेट। चेयरमैन बनते ही सबसे पहला काम क्या करोगे अपने वार्ड के लिए, सीधा सवाल। चेयरमैन बनते ही सबसे पहला जो मेरा एक काम जो मैंने मन में सोच रखा है, अलीपुर तिलौरी में बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनवाने का, सबसे पहला। चलिए, देखिए आपने सुना, महिला सीट आपके, महिला क्या नाम है जो उम्मीदवार हैं आपके यहाँ? आशा। देखिए आशा उम्मीदवार है, उनके प्रतिनिधि के तौर पर सुनील भाटी जी हैं और पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि हमारे चेयरमैन होने का फायदा मिलेगा, पूर्व में भी हम चेयरमैन रहे हैं तो हमारा अनुभव डबल होकर के जब काम करेगा, तो हम ग्रांट लाना जानते हैं, किस तरीके से ग्रांट लाएंगे और क्षेत्र के विकास के लिए हम काम करेंगे। अंत में कोई अपील कर दीजिए आप अपने लिए। मेरी अपने क्षेत्र की 15 नंबर वार्ड की जनता से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और सही चुने, अच्छा चुने। आप अपने हित का ध्यान में रखते हुए ये देखकर वोट करें कि कौन आदमी आपके सुख दुख में साथ रहेगा, कौन आदमी आपके लिए भला करेगा, कौन आदमी आपके लिए ग्रांट लेकर आएगा। आप अपने पुराने अनुभव को देखते हुए अच्छी तरीका से ध्यान में रखकर मुझे वोट दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे चलिए, आप सभी दर्शकों से एक अपील कि आने वाले समय में आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे किसी भी व्यक्ति को आप वोट दें, क्योंकि आपका एक वोट आपके क्षेत्र का 5 साल की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।